हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज हम लोग रिव्यू देखने वाले हैं ज्योग्राफी की एक बुक, इंडियन ज्योग्राफी की, जो है स्टडी IQ पब्लिकेशंस की। फर्स्ट एडिशन है ये बुक का और इसका रिव्यू देखेंगे, प्लस ये देखेंगे कि क्या क्या इसमें प्रॉज और कॉन्स है, इसमें क्या कंटेंट मिलता है और क्या ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं, वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इसके प्राइस की और इसके जो पब्लिश होने की डेट की। तो पब्लिश ये बहुत रिसेंटली हुई है, अभी 31 मई को पब्लिश हुई है। प्राइस की बात करें तो 599 इसका बैक कवर पे प्राइस है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 599 बैक कवर पे है। अगर फ्रंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 699 है। और अगर आप इसको अमेज़ॉन से ख़रीदते हैं तो आपको 450 में ये बुक मिलेगी और अगर फ्लिपकार्ट से ख़रीदते हैं तो 365 में आपको मिल जाएगी। तो आपकी मर्ज़ी है जहाँ से भी ख़रीदना चाहे। आगे बात करें तो नंबर ऑफ़ पेजेस 342 पेजेस आपको इसमें मिलेंगे। और यूजुअली हम देखते हैं कि जो इंडियन ज्योग्राफी की बुक्स होती है उसमें 800 या 1000 पेजेस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं पढ़ने के लिए भी, याद रखने के लिए भी, और उसमें इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर आउट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन इसमें क्या है कि 342 पेजेस है और लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे हम देखते हैं प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें, अच्छी चीज़ों को अगर हम इसकी देखें तो सबसे पहले इसमें बेसिक ज्योग्राफी जो है वो बहुत अच्छा दिया गया है। अगर आप बिगिनर है, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके जो कंसेप्ट्स है इस बुक से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला गया है। इस बुक को इनफैक्ट लिखने में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला गया है। तो इसमें चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है, डेफिनेशंस वगैरह जो है वो सारी अच्छे से दी है। तो बेसिक अगर है ज्योग्राफी का बेस आपको बनाना है तो एक अच्छी बुक है स्टडी IQ पब्लिकेशन की इंडियन ज्योग्राफी। फिर इसकी बात करें हम लोग आगे तो आपको जगह जगह पर जब कोई चीज़ दी जाती है, लाइक आपको स्ट्रेट दिया गया है, आपको पासेस दिए गए हैं, आपको ऐसे ज्योग्राफी के जो टर्म्स है उससे सीज या बेस वगैरह जो है वो दिया गया है, तो उसमें उसको डिफाइन किया गया है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अरे इनने ये दे दिया कि इंडिया में ये चीज़ यहाँ पर है और ये होता क्या है हमको तो पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा इसमें, क्योंकि डेफिनेशंस जो है वो भी काफ़ी दी है। रिप्रेजेंटेशन की हम लोग बात करें तो मैप्स, चार्ट्स और डायग्राम्स सारे ही इसमें बहुत अच्छे से इंक्लूड किए गए हैं। और कलर्ड बुक है, ठीक है, कलर्ड है और कवर भी हार्ड कवर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी है। हालांकि अमेज़ॉन पे कुछ रिव्यूज़ में ये कहना है कि इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं है, तो आप मेरे हिसाब से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि बाइंडिंग का कोई इशू हो। हाँ, थोड़ा सा बैक कवर जो है फिर अगर देखें तो मैप्स और चार्ट्स वगैरह जो है इसमें जो दिए, टेबल्स जो दिए गए हैं, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है सब जगह पर दिए गए हैं। इनफैक्ट जब मैं ड्रेनेज सिस्टम पढ़ती हूँ तो ज़्यादातर किताबों में क्या होता है कि आपको एक मैप दिया होता है या 2 या 3, हार्डली, उससे ज़्यादा मैप नहीं दिए होते। लेकिन इस बुक में हर एक रिवर का ड्रेनेज सिस्टम, हर एक रिवर का जो एरिया है या जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो सारा कुछ बहुत अच्छे से ना सिर्फ इसमें लिखा गया है, टेबल के फॉर्म में दिया गया है, बल्कि मैप्स में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ पर चार्ट्स की ज़रूरत है वहाँ पर चार्ट्स भी इसमें दिए गए हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है उसको फ़िल्टर आउट कर दिया गया है और NCERT और जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसको मिलाकर जो एक आइडियल बुक आप बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, फिर थोड़ी सी चीज़ें जो है इसमें जो बहुत ज़्यादा मुझे ठीक नहीं लगी, तो वो क्या चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक्स है, आपको 1-2 चैप्टर्स में छोटी छोटी मिस्टेक्स है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, और वो कुछ नहीं कर सकते, उसका सेकेंड एडिशन में आई गेस वो हो जाएगा। तो फर्स्ट एडिशन में अगर हम बात करें तो जैसे एक छोटी सी जगह पर 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज दी हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ है फ़िलहाल। और क्योंकि ये रीसेंट बुक है तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि पहले पब्लिश हुई होगी। तो ये जैसे ये छोटी सी मिस्टेक है, 1-2 जगह पर और ऐसे मिस्टेक्स है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ इसमें नहीं है। फिर इसके बाद बात करें हम लोग तो मैप्स जो है ना उसमें भी थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आपको मिल सकता है, क्योंकि स्केल पर नहीं है मैप, जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है आपको। ठीक है, ओवरव्यू होना चाहिए आपके पास कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, तो वो रिक्वायरमेंट ये बुक फुलफ़िल करती है। तो मैप्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जहाँ पर मुझे एक सीरियस प्रॉब्लम लगी वो है कि कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है। लाइक हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, तो नेचुरल वेजिटेशन तो इसमें दिया गया है जो काफ़ी कम पेजेस में दिया है या काफ़ी कम कंटेंट है उसका।
हालांकि ज़रूरी चीज़ें कोशिश की गई है कि इंक्लूड कर ली जाए। तो नेचुरल वेजिटेशन में आपके रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो भी आते हैं, जो नेशनल पार्क्स वगैरह है, बायोस्फीयर रिजर्व है, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, रैमसर साइट्स, ये सारी चीज़ें मुझे इस बुक में किसी पेज में नहीं मिली। मुझे नहीं पता कि शायद इस बुक में मिसिंग है या फिर सारी मतलब इस एडिशन में ही मिसिंग है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, नेशनल पार्क्स पे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से नहीं भूल सकता है कोई। तो हो सकता है कि इस एडिशन में ना हो, या हो सकता है कि मेरे पास जो बुक है उसमें ना हो, बट इसमें नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास ये बुक है और उसमें ये चीज़ नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे यहाँ पर लिख के बताएं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे क्लाइमेट की बात की जाती है, तो क्लाइमेट की बात अगर की जा रही है तो सिर्फ मानसून क्यों, हालांकि सारे सीज़न की बात की गई है, बट फ्लड्स की, ड्रॉट की, तो ये सारी चीज़ें भी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साइक्लोन्स हालांकि डिस्कस किए गए हैं, बट फ्लड्स, ड्रॉट, हेल, थंडरस्टॉर्म, ये सारी चीज़ें, ये कुछ कंसेप्ट जो है मेरे हिसाब से इसमें और इंक्लूड किए जाने थे। पर जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट एडिशन है बुक का, तो कुछ चीज़ें जो ऐसे मिसिंग हो सकती है, और नए एडिशन में इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। और क्योंकि अभी तक जितनी भी मार्केट में बुक्स है उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ये बुक फुलफ़िल करती है, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बुक है। अब बात करते हैं इसके कंटेंट की, तो इसमें आपको कंटेंट क्या क्या मिलता है। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, हालांकि आपको जो बेसिक कंटेंट है उसमें 10 चैप्टर्स दिए गए हैं, टोटल 10 चैप्टर्स में इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई है, जिसमें आपको पहले मिलता है इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, थर्ड है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, फोर्थ है इंडियन क्लाइमेट, फिफ्थ है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, सिक्स्थ है सॉइल्स ऑफ इंडिया, सेवेंथ है इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी, एट्थ है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, नाइन्थ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन इंडिया, टेंथ है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सारे ही चैप्टर बहुत अच्छे से इसमें दिए गए हैं। तो आगे हम लोग इसका जो कंटेंट है वो भी देखते हैं। और एक चीज़ और कि जैसे ये लैंड्स की, अगर क्रॉपिंग की बात की जाती है, एग्रीकल्चर की, तो लैंड रिफॉर्म्स को भी इंक्लूड किया जाना था, जैसे आपको कुछ बुक्स में मिलेगा, इनफैक्ट बहुत सारी बुक्स में इंडियन ज्योग्राफी की मिलता है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो इसमें इंक्लूड नहीं की गई है, रेस्ट ये बुक काफ़ी अच्छी है। तो चलिए देखते हैं। तो ये बुक का कंटेंट है, टोटल 10 इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, और ये यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन से मिले हैं। जैसे यहाँ पर आपको फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया जो है उसमें सारी बॉर्डर्स डिस्कस की गई है, और किसका कितना एरिया है वो सब कुछ भी बताया गया है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रॉक सिस्टम है, उसके बाद फिजियोग्राफी में हिमालयाज़, और यहाँ पर आपको प्लेन्स, डेजर्ट वगैरह, उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम, और यहाँ पर ड्रेन सिस्टम के बाद अलग अलग दिया हुआ है, ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सब कुछ इसमें। क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है वो बताया गया है, साथ ही नेचुरल वेजिटेशन जो है उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, और जैसे मैंने कहा कुछ को छोड़ के। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया, मैप्स जो है वो भी काफ़ी दिए गए हैं। ह्यूमन, यहाँ पर इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी है, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन इंडिया, जो काफ़ी बड़ा टॉपिक है कॉज, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है इंडिया में उसको बताया गया है। और अगर हम लोग देखें तो जैसे मैंने कहा कि कलरफुल बुक है, और मैप्स भी बहुत दिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये वाला मैप है, इसमें बहुत अच्छे से कलरफुल तरीके से बताया गया है, और अलग अलग चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब की गई है। लेकिन वही सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ जो मुझे लगी है इस बुक में, वो है जो ड्रेनेज सिस्टम वाला टॉपिक, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए, वो बहुत अच्छे। तो ये जो है इंडस का ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं, और ये सारी रिवर्स का दिया हुआ है, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज दी हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो गंगा का ड्रेनेज सिस्टम बताया गया है, और यहाँ पर यमुना रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है, तो छोटी बड़ी सारी रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर हमने बुक का कंटेंट भी देख लिया, हमने बुक कैसी है ये भी देख लिया, और क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस बुक को हमको ख़रीदना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप बिगिनर है तो आपको बिल्कुल ख़रीदना चाहिए, अगर आप अपनी प्रिपरेशन के बीच में भी है तब भी आपको इस बुक को ख़रीदना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स और फैक्ट्स
दो ही चीज़ों पर टिका है, जो आपका प्रिपरेशन है आपकी दो ही चीज़ों पर टिकी है, वो है कंसेप्ट्स और फैक्ट्स। तो दोनों ही चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से दी हुई है, तो आप इसको एक चांस दे सकते हैं इस बुक को, और काफ़ी अच्छी बुक है। सो ऑल द बेस्ट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।